Now, 8th question. A bus stop is barricaded. That एक बस स्टॉप जैसे होता है, रास्ते में आप लोग जानते हो कोन लगाए जाते हैं, डिवाइडर के लिए ऐसे ऐसे कोन होंगे और उससे क्या होगा, पार्टीशन कर दिया गया, इसको बैरिकेडिंग कहते हैं। यानी इधर की बस उधर ना जा सके, उधर कैसे, ऐसे 50 कोन्स लगाए गए। ओके, तो उनकी पेंटिंग करानी है। हर कोन का साइज क्या है, हर कोन का बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है, हाइट इज 1 मीटर। हाइट बोले तो वर्टिकल हाइट ही लेनी है आपको, तो ये कितनी दी गई है, 1 मीटर। एल के बारे में कुछ नहीं दिया है और आपको इसका कर्व सरफेस एरिया ही पेंट करना है, ठीक है। 50 कोन्स है, कितने कोन्स हैं, 50 कोन्स, और ये पेंट करना, नीचे बेस नहीं पेंट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है अविश, तो हमें आप एल तो पता नहीं है, तो इसके लिए एल निकालेंगे। एल इज इक्वल्स टू उमेश, चलो कोई अच्छी बात है, आप बताओ रोहित। h स्क्वायर प्लस r h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू प्लेस करो रोहित। 1 मीटर 1 मीटर 1 का स्क्वायर और प्लस रेडियस 20 सेंटीमीटर। करेक्ट। आप भी बोलो अभी रेडियस कितना रखेंगे, 0 पॉइंट हाफ करो ना इसका, तो रेडियस कितना होता है d/2, दैट इज 40/2, तो 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रख नहीं सकते क्योंकि ये मीटर में है, तो कितना रखोगे 0.2 मीटर, तो 0.2 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1, उमेश 0.2 का स्क्वायर करो। अब फार्मूला भी नहीं पता, स्क्वायर भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो कहां से चलेगा बोलो। 0.2 का स्क्वायर नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज 0.04। ऐसे ही कोई सोच सकता है कि एक डेसिमल इसका इधर का, तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाना, तो कितना हो जाएगा 1.04। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे, दैट 1.04 का स्क्वायर निकालो। इधर की पेयरिंग अलग, इधर की पेयरिंग 1 1 जा 1, इसको लास्ट डिजिट को इसके नीचे उतारते हैं। अच्छा, डेसिमल रखो और अगले डिजिट उतारो, 1.0। सही है। एक बार समझ लो, उसमें आंसर दिया लेकिन वहां नहीं दिया भी रह सकता है। तो अब इसको जोड़ो, कितना आ गया, 2 आ गया। अब बताओ 2 के आगे क्या लिखा जाए कि इससे ऊपर ना हो जाए, कुछ भी लिखोगे ऊपर ही जाएगा, तो इसलिए एक 0 यहां लगाओ, एक 0 यहां लगाओ, 2 0 बढ़ा दो। जैसे अभी अभी तुमने डिजिट उतारा फिर भी नहीं जा रहा है, तो तुमको एक और डिजिट उतारना पड़ता है, तब 0 लगता है। एक साथ अगर 2 डिजिट उतारने पड़े तो क्या लगता है, लेकिन अभी आपने उतारा, जा भी नहीं रहा, तो एक 0 यहाँ, एक 0 यहाँ, 2 0 लगा दिया। अब ये कितनी बार जा सकता है सोचो जरा। वैसे 1 टाइम जा सकता है, लेकिन 2 टाइम्स भी लेने में हर्ज नहीं है, क्योंकि ज्यादा करोगे तो 404 है, ये थोड़ा ही ज्यादा होगा। थोड़ा ज्यादा आया तो फिर यहाँ पर लिखो 9 और फिर 9 9, तो भी राउंड ऑफ होगे तो 2 ही बन जाएगा, सही कि नहीं। थोड़ा ज्यादा होने पे वैसे छोड़ दिया जाएगा, बस आप ऐसे करके -4 लिख के छोड़, या कुछ भी नहीं लिखोगे तो छोड़ भी सकते हैं, छोड़। ठीक, पिछली क्लास में बताया था कि लेने पे, राउंड ऑफ करने पे वही आ जाता है। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, दैट इज 1.02 मीटर। अब एल आ गया है। नाउ कर्व सरफेस एरिया उमेश क्या होता है, फार्मूला कोई बात नहीं, दैट इज CSA इज इक्वल्स टू CSA ऑफ 1 कोन, इट इज इक्वल्स टू πRL। वैल्यू प्लेस करो दिग्विजय, बोलो। रोहित आप करो।
3.14 हाँ 3.14 क्योंकि ये दिया है। आगे 0.2 मीटर 0.2 और बोलो। 1.02 मीटर। बहुत अच्छी बात है 1.02। 3.14 में 0.2 का मल्टीप्लाई प्रभात कितना आएगा? डबल करो जरा इसका। 6.28 आएगा, लेकिन एक डेसिमल और इधर शिफ्ट करो तो 0.628 628 तो सीधा सीधा लग रहा है और 3 डिजिट पहले डेसिमल। सही। चलो अब आप इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 0.628 में मल्टीप्लाई होगा 1.02 2 का करो तो क्या हो जाएगा 1256। 0 का करो और अब 1 का कर दो 628 तो दैट इज 6546। तो कितना आ गया? अब 5 डिजिट पर डेसिमल लगाओ 1 2 3 4 5 तो कितना हो जाएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये तो एक कोन का कर्व सरफेस एरिया है, लेकिन तुम्हें कितने का चाहिए? दैट इज CSA of 50 such cones. तो 0 point that is CSA of one cone into 50 तो 0.64056 into 50 50 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करें इसमें 50 से 5 से कर दो 0 बढ़ा देंगे तो 5 6 जा 30 5 5 जा 25 5 4 जा 20 5 6 जा 30 और एक 0 और बढ़ा दिया बाकी 1 2 3 4 5 तो कितना आ गया 32.028। 5 डिजिट पहले हमने डेसिमल लगा दिया था। अच्छा इतना एरिया आपको पेंट करना है, क्या इसका कुछ रेट भी दिया है? तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू दैट इज पेंटिंग एरिया इनटू रेट। कितना एरिया पेंट करना इनटू रेट। पेंटिंग एरिया कितना है 32.028 मीटर स्क्वायर और रेट कितना है ₹12 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, अब 12 से इसे मल्टीप्लाई करो 28.028 into 12 तो जस्ट इसका डबल कर दो 56.056 और 1 से मल्टीप्लाई करो 384.36 सही है। तो दैट इज और यहाँ तो हमारे में 6 आ गया और 8 5 दैट इज इक्वल्स टू 3 कितना आ रहा है आपका 384 रहा तो कहीं गड़बड़ी है तो और चीज है 32 है। अच्छा ये गलत लिख दिया 32 लिखो तो 32 का ये क्या हुआ 64 और फिर 1 से करा तो 32 6 3 4 8 384 और 3 डेसिमल 384.34 तो दैट इज रुपीस पहले लिखना है 384.34 इतना रुपीस इज रिक्वायर्ड टू पेंट एरिया पेंट ऑल बैरिकेड्स। सभी बैरिकेड्स को पेंट करने के लिए कितना पैसा चाहिए। अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर डी। अब यहां से रिद्धि तुमको समझ में आने लगेगा क्योंकि ये नया टॉपिक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर एक 3 डायमेंशनल फिगर है।
चलिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसके सभी पॉइंट्स एक कांस्टेंट पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ये इसका सेंटर हो गया। और मोजित टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेडियस क्या होता है? हाँ, स्फीयर का। दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, जहां आर इसका रेडियस है। और ये बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई, दोनों एक ही चीज है। चलिए एलएसए इसमें नहीं होगा, एलएसए नहीं होता, कोन में होगा। लेकिन चलो ओके, एक और चीज इसी के साथ साथ सीखनी है, हेमिस्फीयर। आरिश बताओ प्लेन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? दैट इज प्लेन सरफेस एरिया, क्योंकि ये आर है तो यही प्लेन है, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर। और इसका सीएसए क्या है आरिश? कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो दैट इज टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? इट इज PSA प्लस CSA, then it will be equal to pi r square plus 2 pi r square, that is 3 pi r square। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन सिंपल्स हैं बट डेसिमल की अकाउंटिंग देखनी है। इस डेसिमल पे ध्यान दो, न समझना पूछ लो कि अगर 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो आपको इसका सरफेस एरिया यानी TSA बताना है। दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, और 22 इंटू 7 बताओ मैं 22 इंटू 7 कितना होता है? निखिल बताओ। आप हाँ बोलो। 22 into 7 आप बताओ। 154। 154। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, और ये 6 कितने सेंटीमीटर इसमें? चलो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। यूनिट के साथ सारे आंसर लिखने हैं। एग्जाम्पल 5 में कह रहा है कि CSA भी पता करो और TSA भी पता करो, और हेमिस्फीयर दिया है। हेमिस्फीयर का रेडियस 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस अगर 21 सेंटीमीटर है तो इसका CSA पता करना है। उमेश CSA ऑफ हेमिस्फीयर बताओ। ठीक है, तो दैट इज पहला आपको पता करना है CSA। तो CSA इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, सो दैट इज 44। 44 का 3 में मल्टीप्लाई करो, दैट इज 44 इंटू 3 132, और इंटू 21 132 का 21 में मल्टीप्लाई करो, 2772। आगे देखिए, एक्सरसाइज पे आ जाओ। 11.2 TSA पता करो, TSA पता करो इसका। TSA 3 पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो कितना होगा बोलो?
66 इंटू 3 करो तो 6 से कटा 198 होगा और इंटू 21 कर दो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सरफेस एरिया निकालो और इसमें दो क्वेश्चंस में डेसिमल लगा हुआ है। पहला पार्ट देखो R 10.5 सेंटीमीटर है 10.5 सेंटीमीटर है और सवाल स्फीयर पर है। तो सरफेस एरिया इट इज 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। उमेश 7 से इसको कट कर रहा हूं, बोलो कितना आएगा? सही है 1.5 क्योंकि 7 1 is 7 और चूंकि आपने डेसिमल के बाद का डिजिट यूज किया तो इसलिए आपने क्या कहा 1.5। अच्छा एक और चीज कहो 22 से 1.5 को मल्टीप्लाई किया जाए 22 का 1.5 गुना तुम बता सकते हो 1.5 22 का डबल 44 होता है करेक्ट। तो दैट इज 33 और 4 इंटू 33 क्या होगा? 132 कितना हो जाएगा? 132। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है। तो 132 और 10.5 जरा मल्टीप्लाई तो करो 5 से करो 5 10 5 15 5 1 is 5 6 0 से कर लो 1 से करो तो 130 कितना आ जाएगा? 198 आना चाहिए 0613 और एक डिजिट पहले डेसिमल तो कितना हो जाएगा? 10 गुना ही तो करना था 19 कहाँ से जाएगा? 1320 तो यही आ रहा है सही है। तो 1386 ठीक है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 5.6 सेंटीमीटर इसको आपको खुद करना है 14 सेंटीमीटर भी आपसे करवाएंगे। अगला सवाल देखो जैसे आपने इसका किया वैसे कर लोगे 5.6 का भी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करिए। सेकंड क्वेश्चन में मैं सरफेस एरिया पूछा गया जबकि डायामीटर दे रहा है। आपकी डायामीटर दे रहा है बताएं डायामीटर अगर 14 सेंटीमीटर हो तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायामीटर के कैलकुलेशन शो करने पड़ते हैं 7 सेंटीमीटर। और अब इसका सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया इट इज 4 पाई आर स्क्वायर तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। चलो निखिल 22 इंटू 7 कितना होता है? अभी 154 सही। और 4 इंटू 154 निकालो तो 4 4 जा 16 तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सवाल सेकंड का थर्ड देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या है इसी का थर्ड पार्ट। नाउ आपकी डायामीटर कितना दिया है? डायामीटर 3.5 मीटर है। यूनिट को अकाउंट करना किसी किसी में मीटर लिख रहा है किसी में सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3.5/2 मीटर सही है। ऐसे भी लिख सकते हो ज्यादा नहीं हमें आगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब इसमें सरफेस एरिया क्या हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर तो आर कितना है? 3.5/2 और 3.5/2 तो आरिश दोनों 2 मिलके 4 से कट गए। ये देखो दोनों 2 कट गए। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि 7 से 3.5 कट करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 को तुम अगर 22 से मल्टीप्लाई करो, मेरा कहना का मतलब है 22 का हाफ करो और 11 को इससे मल्टीप्लाई करो
तो कितना हो जाएगा 30। बहुत अच्छा बताया आपने, दैट इज 30। पहले 11 किया और 11 का मल्टीप्लाई कर दिया 3.5 से, तो दैट कम्स एज 38 पॉइंट, बट ये मीटर स्क्वायर होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पिछले टेस्ट में, सैटरडे के टेस्ट में आविश के ही फुल हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। रेडियस 10 है। हाउ मेस TSA ऑफ हेमिस्फीयर बताओ। 3 pi r square. 3 pi r square, 3 pi r square, so 3 into, और पाई की वैल्यू दे रहा है, r है 10, तो that is 9.42 into 100, so 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन देखें, अगर बैलून छोटा है और मैं उसका साइज बड़ा कर दूं, तो उन्होंने बताया है कि स्फेरिकल शेप में है, जबकि पहले इसका कितना रेडियस था 7 सेंटीमीटर, और अब इसको ब्लो कर दिया गया, ब्लो इन कर दिया, तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया है। तो फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरिया इन 2 केसेस। अगर इसका सरफेस एरिया R1 माना जाए, ये रेडियस R1 माना जाए, इसका R2, तो तुमको S1 पता करना है और S2 कि बैलून में पहले और दूसरे में रेशो, दैट इज TSA ऑफ स्मॉल बैलून, और अपॉन यही तुम्हें पता करना है लार्ज बैलून, तो दैट इज 4 पाई R1 स्क्वायर, और नीचे वाले को क्या लिखोगे 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई कट गए, तो बोलो R1 बाई R2 आया। क्या तुम इसे R1 बाई R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो? तो ऊपर 7 सेंटीमीटर और नीचे, और स्क्वायर कर लो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट गया और 7 से भी 14 कटेगा, तो 1/2 आएगा। 1/2 का स्क्वायर करो तो क्या इनका रेशो 1/4 होगा। रेडियस डबल हुआ तो क्या सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो गया। ये चीज पूछी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन, ए हेमिस्फेरिकल बाउल, ये ब्रास का है लेकिन इस पर टिन प्लेटिंग कराना चाहता है। तो इसके कुछ डायमेंशंस दिए हैं। इसका इनर डायमीटर 10.5 है और अंदर से ही टिन प्लेटिंग करा है। एक बाउल है तो थोड़ा सा इसमें थिकनेस होगी, बट हमको थिकनेस से कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर में इसकी हमें प्लेटिंग करानी है, तो मुझे इनर डायमीटर ही लेना होगा। तो इसका इनर डायमीटर कितना है, इनर ले लो, दिस इज 10.5 सेंटीमीटर पूरा डायमीटर है। जो तुम्हारा स्केल होता है उससे थोड़ा छोटा इसका डायमीटर है, क्योंकि स्केल तो 12 का होता है और इसका डायमीटर कितना है 10.5। इतना बड़ा स्केल है, ये इतना छोटा कटोरा है। और इसको अंदर से टिन प्लेटिंग कराना चाहता है, आपको CSA चाहिए, तो R क्या होगा D/2, कितने सेंटीमीटर। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, उमेश हेमिस्फीयर का CSA बताओ। 2 pi r square. अब तुम्हें सब पता चल गया है।
2/r², दैट इज 2 इंटू कितना दिया है 22/7 और 10.5 by 2 इंटू 10.5 by 2। रिद्धि 7 से इसको कट करेंगे क्या आएगा 1.5। 8 2 से 8 2 कटा, 8 2 से ये कटा, ये चीज हो गई। अब 11 से इसका मल्टीप्लाई करो 1.5 इंटू 11 तो कितना आ जाएगा 1.65 कि 11 कितना 16.5। ठीक है 16.5 में अब 10.5 का मल्टीप्लाई करो 5 से कर दीजिए 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 1 is 5 0 से कर लें और 1 से भी कर लें 165 that is 5 2 173। तो दिस कम्स एज 2 डिजिट वाले डेसिमल लगेगा, एक इसका एक इसका 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिद्धि आगे अगला स्टेप क्या होगा करेक्ट। हाँ स्वास्तिका अगला स्टेप क्या होगा प्लेन सर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का स्वास्तिका क्या फार्मूला है बड़ी देर लगाती हो, रेट बोल ही नहीं रही हो। CSA इंटू रेट 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर और टिन प्लेटिंग की कॉस्ट कितनी है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसको कट गया। 100 से भी कुछ चीजें कट सकती हैं, 100 से डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.7325 और इसमें अब 16 का मल्टीप्लाई कर दो और इस पे रुपीस लिख दो। इसको करना पड़ेगा 16 से करो 6 5 जा 30 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 7 जा 42 6 1 is 6 1 से कर लीजिए 17325 5 2 3 7 1 0 0 9 2 11 12 so that is 7 7 2 और अब आएगा 4 डिजिट पहले डेसिमल 27.72 रुपीज 27.72 is cost of tin plating the brass bowl inside। पीतल का कटोरा है that is the brass bowl inside। find the radius। अब सरफेस एरिया दे रहा है और रेडियस पूछ रहा है, आर नहीं दे रहा है लेकिन सरफेस एरिया दे रहा है। तो TSA ऑफ स्फीयर 4πr²। तो TSA का फॉर्म कितनी वैल्यू दे 154 इट इज 4 इंटू 22/7 इंटू r²। नाउ जो नीचे की चीज है वो इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो ऊपर की चीज है वो नीचे चली जाएगी। तो 154 में 7 ऊपर चला गया और नीचे क्या क्या जाएगा 4 इंटू 22। स्वास्तिका 22 से 154 कटेगा कितना आएगा 22 से में कितने से मल्टीप्लाई करने से ही आता है चलो 11 से कट करो 11 2 जा और 11 1 जा 11 और 11 4 जा तो 7 आया कि नहीं। तो अब मुझे बताइए ऊपर क्या क्या आ गया है क्या 7 इंटू 7 और नीचे क्या आ गया है 2 इंटू 2
तो मुझे बताओ अगर r चाहिए तो क्या इसका स्क्वायर रूट ले लें? तो रूट में से अगर कोई चीज जोड़े में होती है तो वो आधी आधी निकल आती है। तो ऊपर क्या आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया 3.5 सेंटीमीटर। या 49/4 भी लिख सकते हैं आप। 49/4 ऊपर भी रूट ले लो, नीचे भी रूट 49 7 और रूट 4 2, ऐसा भी कर सकते हो। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ग्रेविटेशन में हम लोग कर चुके हैं कि जो मून का डायमीटर है अर्थ का 1/4 है। तो ये अगर अर्थ है तो मून छोटा है और ये अर्थ है। अच्छा ये इसका डी है और ये डी है। डायामीटर ऑफ मून इट इज 1/4 डायामीटर ऑफ अर्थ। बोलो ये बात सही है? ऐसा गिवन है क्या? अच्छा डायामीटर का फार्मूला बताओ, क्या ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है? तो डायामीटर अर्थ भी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा, लेकिन ये रेडियस ऑफ मून होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून, और ये अर्थ का डायामीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ये 2 चाहे तो उसके नीचे ले जाकर भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी दोनों तरफ कर। मेरा कहने का मतलब है अगर डायामीटर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 ही होगा। बोलो बात समझ में आई? जैसे तुम्हारे फेस और फेस की फोटो तुम्हारे फेस की 1/10 है, तो तुम्हारा नोज और फेस का नोज भी 1/10 होगा। उस तुम्हारी असली आंख और उसकी आंख भी 1/10 होगी। तो जो डायामीटर और डायमीटर का रेशो है उसी तरह से रेडियस का भी हो जाएगा। कोई भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच का जो रेशो होगा वो तो नहीं बदलेगा ना। तो अब ये चीज हो गई। तुमको इसमें पता क्या करना है? वही बैलून वाला सवाल, फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरिया। पहले मून दे रहा है तो पहले ऊपर मून ही लिखना है, दैट इज TSA ऑफ मून और अपॉन TSA ऑफ अर्थ। दोनों ही सॉलिड स्फीयर है, तो 4πRm²। और इसको क्या लिखोगे? 4π से 4π कट गया। अच्छा यहां से बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि Rm/Re, तो अविश क्या बताओगे? अगर मैं Re यहाँ इधर बुलवा दूं, यही वैल्यू यहाँ ट्रांसफर करो। तो Rm/Re, पहले तो Rm/Re के बाहर में होल स्क्वायर लगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे ज्यादा बार है। दैट इज 1/4 का स्क्वायर। सही है? ये तुम्हें समझ में आया? यही Rm/Re कर लिया, 1/4 ये यहाँ रख दिया। तो क्या रेशो हो गया उमेश, बताओ जरा। रेशो तो बताओ, बताते ही नहीं है। तो इतने बड़े, सबसे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो इस समय तो। हाँ बोलो। 1:16। एक कोने पे कोई खड़ा हो जाए तो दूसरे कोने का व्यक्ति ना दिखे, इतने बड़े स्कूल में हो। तो पता चलना चाहिए तुम्हारी बातचीत से। सही है? बस इसका स्क्वायर कर दिया। तो अगर ये 1/4 है तो सरफेस कितनी है? 16 गुना है अर्थ के पास। अगर यहाँ मकान बनाया जाए तो 16 टाइम्स ज्यादा जमीन है। 8th क्वेश्चन देखिए। ए हेमीस्फेरिकल बाउल स्टील की है और कितनी थिक है? फिर से वो बाउल वाला सवाल। अब की इसकी थिकनेस भी दे रहा है। हेमीस्फेरिकल बाउल है और उसकी थिकनेस बताओ जरा। 0.25 ये थिकनेस दे रहा है। ये कितनी है? अच्छा इनर डायमीटर भी बताइए। रेडियस इनर रेडियस दे रहा है। रेडियस लिखा है।
रेडियस 5 है, तो क्या सोनाक्षी आप मुझे ये बताएंगे कि इसका आउटर रेडियस यहां से यहां तक कितना होगा? बोलो बोलो, हार्ड क्वेश्चन है लेकिन बता सकते। हाँ दीपिका बताओ। 5.25 सही है, 5.25 सेंटीमीटर, क्योंकि वो जोड़ दिया, थिकनेस जोड़ दोगे तो आउटर आ जाएगा। चलिए, तो अब आउटर रेडियस अगर आ गया है दीपिका, तो अब हम आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालें। सरफेस एरिया निकाला जा सकता है, तो क्या फार्मूला है हेमिस्फीयर के आउटर कर्व सरफेस एरिया? 2πr²। ठीक है, चाहे इनर करो चाहे आउटर, एक ही फार्मूला लगेगा, बस आउटर रेडियस निकालना पड़ेगा। आउटर से ऐसे इट इज 2πr²। लिखो आउटर रेडियस, सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 5 प्लस थिकनेस, तो वो कितना आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। देखो वो जोड़ दिया, थिकनेस जोड़ दी तो कितना आ गया। अब ये वैल्यू यहां रखनी है, 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। चलो अब देखो दिग्विजय, 7 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 7 से जरा इसको कट तो करो, अपना टाइम लो, आराम से करो, बस करके बताओ। उमेश, आरिश, डेसिमल के बाद का डिजिट लिख रहे हो, यूज कर रहे हो शुरू में, और फिर भी तुम 7 के बाद पॉइंट लगा रहे हो। जब पहले ही तुमने डेसिमल के बाद का डिजिट यूज कर दिया तो पॉइंट बाद में क्यों लगा रहे हो? 0.7, जब तुम 7 से डिवाइड करोगे तभी डेसिमल यूज हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर 44, बाकी का काम तो मल्टीप्लाई से करना। चलो 44 इंटू 0.75 करो। ना तो कितना आएगा 0.75 इंटू 44, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, तो दैट इज 3300, 33 आ गया। 33 इंटू 5.25, तो 5.25 में अब 33 का मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 1575 5 173.25, ये इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया हो गया। नाउ अब आपको कुछ काम करना है, एक एक्सरसाइज का 11.1 इसका 8th क्वेश्चन करना है, और एक्सरसाइज 11.2 इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट करना, और सेकंड का थर्ड पार्ट करना, और बाकी 4 से 8 तक सवाल करना है। 4 5 6 7 4 5 6 7 8।